बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान ज़फ़र एक जायज़ा लेकर आपकी खिदमत में आज हाज़िर है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे सन 2020। इसमें हमने क्या खोया और क्या पाया है। सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने है 2020 में जो कुछ हुआ है। तो इसमें अब देखना ये है कि हमने हमारे आज 3 मेहमान हैं, उनसे अब ये हम पूछेंगे कि इसमें हमने क्या खाया, खोया है और क्या पाया है? मतलब है कि कुछ पाया भी है कि सिर्फ़ खोया ही है इस साल में? तो ये आज हमारे साथ हुमायूं शब्बीर साहब हैं। ये रियल एस्टेट टाइकून है न्यूयॉर्क में। रियल एस्टेट ब्रोकर हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये। उसके बाद दानिश मलिक साहब हैं। ये इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और ये यूथ विंग को जो है वो रन करते हैं अमेरिका नहीं, में। नहीं, मैं यूथ विंग को रन नहीं करता जी, नहीं, नहीं, अच्छा, यूथ विंग को नहीं हाँ, करते, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुश्किल मुस्लिम है। लीग नून के साथ ताल्लुक है और ये मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं। तो इसके साथ अली सलमान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं जो मेरे हमनाम हैं। ये इनका ताल्लुक जो है बहुत पुराना। ये जर्नलिस्ट हैं और ये बीबीसी के लाहौर में नुमाइंदे होते थे। वहाँ पे बहुत साल उन्होंने काम किया है जर्नलिज्म में। तो अब ये गुज़श्ता 5 साल से ये अमेरिका आके सेट हो गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। जी, वालेकुम वालेकुम सलाम, सलाम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं शुरू करूँगा सबसे पहले अली सलमान साहब से शुरू कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन में सबसे ऊपर वही है। तो ये बताएँ कि ये 2020 जो है, ये बहुत एक गंभीर जो है ना साल था, बल्कि लोग कहते हैं कि इस साल को जो है अपनी ज़िंदगी में काउंट भी नहीं करना चाहिए। तो ये इसके बारे में ज़रा बताएँ कि इसमें हमने खोया तो बहुत कुछ है, जो खोया उसका भी ज़रा थोड़ा-सा मुख्तसर सा बता दें। अगर कुछ पाया है इसमें, तो उसके बारे में ज़रा थोड़ी-सी अपनी जो है ना वो आप ओपिनियन दें प्लीज़। मेरा ख्याल ये है कि इस जो साल है इसको हमें कोरोना के नाम कर देना चाहिए। इस कोरोना ने इस दुनिया को, या आप समझें कि जब से ये बनी है, ये इस किस्म की जो वबा आई है और इस किस्म की खौफ, दहशत दुनिया के अंदर पाई गई है इस कोरोना की वजह से, कि इसने बिल्कुल उल्टा के रख दिया पूरी दुनिया हुँ, को। हुँ। आप देखें कि 7 अरब की आबादी, मेरा ख्याल है कि ये 7 अरब की आबादी अब है, और कभी भी इतनी बड़ी तादाद में दुनिया की तारीख में लोग मुतासर नहीं हुए होंगे, क्योंकि कभी 7 अरब आबादी रही ही नहीं। रही तो नहीं, उस बिल्कुल। लिहाज से अगर हम देखें तो इतनी बड़ी जो इंसानियत को धक्का लगा है, वो शायद पूरी तारीख में कभी नहीं लगा होगा। अच्छा, अब अच्छा। गलियां वीरान हो गई। मौत के जो थे, मौत का फरिश्ता जो था, वो सड़कों पे, गलियों में, अस्पतालों में, घरों में, दफ्तरों में, हर जगह यूं लग रहा था कि वो कोई, मतलब आपको कोई मौत का फरिश्ता आपको देख रहा है, आपके ऊपर चल रहा है। और इतने प्यारे प्यारे लोग, इतने बड़े बड़े लोग, इतने आपके करीबी लोग, वो एक एक करके मरते चले गए और वो मरते चले जा रहे हैं। हुँ, दुनिया की इकोनॉमी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो सर के बल गिर गई। हुँ, और लोग जो थे, और जो गरीब ममालिक थे, वहां पे तो ये हाल हो गया कि डर ये था कि कोरोना से ज्यादा शायद लोग कहीं भूख से ना मरना शुरू हो जाए। बिल्कुल। कारोबार बंद हो गए, गाड़ियां बंद हो गई, और लोगों के लिए मतलब घर से निकलना जो था एक महाल हो गया। हुँ, और हुँ, खौफ, और वो ऐसा है, खौफ ने ऐसे पंजे गाड़े हैं कि आप के और हमारे असाब के ऊपर सवार है। और आप देखेंगे, अभी तो कोरोना का डर है। अभी आप देखेंगे कि ये जो, जिन्हें हम कहते हैं ना मेंटल हॉस्पिटल या हुँ, हुँ, ज़हनी अमराज के जो आप देखेंगे, वहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। हुँ, और आप इस शोबे का नाम लें, कौन-सा शोबा है जो तबाह व बर्बाद नहीं हुआ, मतलब खराब नहीं हुआ? उसमें हुँ, फ़िल्म इंडस्ट्री से लेके, और आपकी फैक्ट्रियाँ, आपके कारोबार, आपकी सियासत, आपका मुल्क, आपका रहन-सहन, आपका समाज, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, हर चीज़ तबाह बर्बाद होगी। तो मेरा हुँ, ख्याल ये है कि 2020 एक ऐसा साल है, जैसे कि आपने भी कहा, कि वो अगर तारीख में से अगर उसको निकाल दिया जाए, हुँ, तो शायद दुनिया जो है वो एक सुकून का साँस ले। सही तो कह मेरा रहे हैं। तो अपना ख्याल ये है कि कोरोना जो है, और वो अभी जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये कोरोना का जो अगरचे वायरस का वैक्सीन आ गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये म्यूटेट हो रहा है। हुँ, ये बहुत तेज़ी के साथ अपनी शक्ल को तब्दील कर रहा है। और ये एक साइंटिस्ट ने, और उन इदारों का ये कहना है कि ये वार्म अप का टाइम है, 2020 वार्म अप था। असल तो जो इसने अपनी खौफनाकी दिखानी है, वो आगे अभी सामने आनी शुरू होगी। और ये जो वैक्सीन का कह के दुनिया को होप और एक उम्मीद
कायम हुई है। अल्लाह करे ये सही हो, दुरुस्त हो और इसमें हो जाए। लेकिन मुझे खौफ ये है, जो हमारे दिलों में खौफ बैठा है कि शायद वैक्सीन भी उस तरीके के साथ लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बचा सकेगी। तो बहुत तेज़ी के साथ वाइप आउट हो रहा है और इसी मेरा ख़्याल है कि कोरोना के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ इस दुनिया के अंदर। जो हुआ है वो उसके सामने हेज है। यही होगा। ये इसी तरह ये ना, जिस तरह कोरोना शुरू हुआ है, तो उसमें ये है कि हम मतलब यही सोचते थे जिस तरह से मतलब है कि बात हो रही थी, ऐसे ही सोच रहे थे कि जैसे कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया है, जैसे क़यामत जो है ना आ गई है, किसी ने नहीं बचना। यही सूरत-ए-हाल थी, जिस बिगिनिंग तरह ऑफ से द हम बात एंड हो अभी रही भी थी। लग रहा है। ये आज भी लग रहा है। दिस इज़ हुँ, कि ये भी बिगिनिंग ऑफ द एंड हो गया है ये। ये अभी आप और मैं, हम तो ये मीडिया की खबरें आ रही हैं ना वैक्सीन की, अभी हुँ, आप देखें ये तो एक एक वायरस आया है और उस वायरस के बारे में पता चला है कि वो अपनी हैयत को, अपनी शक्ल को तब्दील कर रहा है। तब्दील कर आप रहा है, कैसे बिल्कुल। काबू पाएँगे? और कोरोना ये कोरोना अ, वेरिएंट वेरिएंट आया ना नया जो। नया वेरिएंट आया हाँ और जी, आपको क्या यकीन है कि और मज़ीद वेरिएंट नहीं आएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल, आ बिल्कुल। गए हैं, 30 कह रहे हैं कि 30 वेरिएंट आ चुकी हैं। आ चुके हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ये कोरोना ने साबित किया कि हम तैयार नहीं थे पैंडेमिक के लिए, हुँ, हम हुँ, वायरस से मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। तो ये एक कोरोना आया, तो इसके बाद आपके पास, किसी के पास क्या गारंटी है कि आप को दूसरा वायरस नहीं आएगा? हुँ, हुँ, जो हुँ। कोरोना नहीं होगा, वो उसका कोई और नाम होगा, कोई वही, ट्रोजन नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। एक मतलब मेरा ख़्याल है कि जो दुनिया है ये एक उसके ऊपर पहुँच गई है, दहाने के ऊपर। हम जब बचपन से हम ये सुनते आ रहे थे कि दुनिया तबाह होगी जब तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी, तो मेरा ख़्याल है कि शायद तीसरी वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। नहीं होगी, बहुत सही बुरे बात है। हालात हो, बहुत बुरे शायद हालात हो गए और इसलिए मैं कि ये मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा ही बल्कि डेंजरस है। बहुत डेंजरस होगी। हाँ, कि मतलब पूरी दुनिया जो है मतलब है कि इसमें एकदम जद में आ गई इसकी। हाँ, और अभी तक जो बात ये है कि हम इसको, मतलब ये नहीं कह सकते कि हमने इस पे काबू पा लिया है या हम इस पे काबू पा लेंगे। हुँ, ये हुँ। सबसे बड़ी बात है। अभी काबू तो नहीं पाया, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है इसके लिए। तो ये जी, अच्छा, थैंक यू वेरी मच अली सलमान साहब, मैं अभी वापस आपके पास आऊँगा और इसके बारे में आपसे मतलब डिस्कस होगी कि इसमें अगर हम 2020 में हमने कुछ पाया भी है कि नहीं। तो थोड़ी देर में आपके पास आते हैं, तो अभी मैं चलता हूँ दानिश मलिक साहब के साथ। दानिश मलिक साहब ज़रा बताएँ कि क्या हमने खोया क्या 2020 में? गुज़ारिश है कि हमारे सलमान अली भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। बेसिकली इन्होंने ठीक कहा है कि 2020 को कोरोना का ही नाम देना पड़ेगा। हुँ, हुँ, कोरोना से जो नुकसानात पूरी दुनिया में हुए हैं, वो किसी से छुपे नहीं हुए। वो छोटा बिज़नेसमैन हो या बड़ा बिज़नेसमैन हो, कोई जॉब कर रहा हो या जो भी कोई ट्रेड कर रहा है, बहुत सारा मुश्किल वक़्त देखा है और अभी भी देख रहे हैं। हुँ, हुँ, हम अगर अपने बिजनेस की बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ कोरोना की वजह से। हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, बिल्कुल, ओवरसीज हैं, अमेरिका में रहते हैं, लेकिन हैं तो हम पाकिस्तानी। बिल्कुल। हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं हुँ, तो हुँ, वहाँ के हालात तो खैर कोरोना आने से पहले ही बहुत ख़राब थे, लेकिन कोरोना आने से मज़ीद इतने हालात ख़राब हुए कि एक तो सबसे पहली बात है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी जो इधर यूरोप अमेरिका में होती है। हुँ, हुँ, फिर वहां पे कोई अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं था। हुँ, हुँ, नेग्लिजेंस हर सतह पे की गई हुँ, हुँ। और इस कदर परेशानियां कि मेरे अपनी फैमिली में 3 डेथ हुई हैं, इन्ना लिल्लाह। होया है उनको। और मिलने वाले दोस्त अहबाब जानने वाले, जब भी रोज रात को बात होती थी, क्योंकि हमारी रात होती थी, पाकिस्तान में दिन होता है, हुँ, हुँ, तो हम बात करते थे तो कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही नहीं अभी मिलती तक है। स्टिल। बिल्कुल, कोई वैसे ही। ना कोई खबर ही मिलती है। तो हुँ, अल्लाह ताला से ये दुआ गो है कि परवरदिगार, जो वक़्त गुज़र गया सो गुज़र गया। आने वाला वक़्त, नया साल 21 खैर व बरकत वाला आए। आमीन। परवरदिगार से दुआ है कि ये वायरस, और जो एक नया वायरस यूरोप में आ गया है, शायद अमेरिका में भी आ गया है, अभी आगे सलमान भाई बता रहे थे। वेरिएंट, कोरोना वेरिएंट। जी, 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 जी। अल्लाह ताला इस वबा से और कोरोना से हमारी जान छूट जाए। आमीन। हर इंसान काम करना चाहता है, काम करता है तो खाता है। बेशक, बस बिल्कुल। यही दुआ है कि अल्लाह ताला हिफ्ज़ मान में रखे। जैसे फिर आगे प्रोग्राम चलेगा तो फिर अगली बात करेंगे। बिल्कुल, मैं आपके साथ वापस आऊँगा। अब चलते हैं हुमायूँ शबीर साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं कि क्या खोया 2020 में? आप तो बिज़नेस में भी हैं
और इसमें आपको मतलब आपके बिजनेस में भी इफेक्ट हुआ है और बाकी सारी चीजें जो है। और दूसरी बात यह है कि हम हुमायूं शबीर के साथ जरा अफसोस का इजहार भी करेंगे। इनके मामू की डेथ भी हो गई है पिछले महीने, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी, करवट करवट जो है अपनी रहमत में दे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो हुमायूं शबीर साहब क्या बताएं जरा, क्या खोया हमने मैं 2020 दरमियान में बोलने की गुस्ताखी की माफी चाह रहा हूँ। मेरे में? ज़हन से निकल गया, मायूं भाई से बात हुई थी कि इनके मामू की डेथ हो गई 2 रोज पहले। अल्लाह आगे ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता आमीन फरमाए। आमीन। तो हमारे भाई हैं, इनके मामू हो, ये रिश्ते तो बड़े प्यारे होते हैं ना जी। बिल्कुल, बेशक बहुत ये है कि नजदीकी रिश्ता माँ है। का भाई, फिर माँ का भाई होना, फिर मामा होना, ये बिल्कुल, बहुत प्यारे रिश्ते हैं। अल्लाह बहुत ताला प्यारे आपको रिश्ते। सब्र दे जी। आमीन। हाँ जी, हुमायूं भाई बताएं जरा जी, क्या जी इसमें अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत क्या खोया? शुक्रिया सुमान जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, दानिश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी ऑलमोस्ट पूरा साल से कोरोना से लड़ रहे हैं और कोरोना के इस डिजीज से हम लोग गुजारा भी कर रहे हैं। और कोरोना एक ऐसी बीमारी आई है जिसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों के मुतालिक मिच्योर कर दिया है। हम्म, बहुत ज्यादा लोगों को जो इसकी बहुत सारी बुराइयां भी हैं, बल्कि बुराइयां ज्यादा है, नुकसानात ज्यादा है, लेकिन इसकी कुछ बातें अच्छी भी हैं। खोया खोया बताएं ना, पहले खोया क्या? ठीक है, खोया मैं आपको ये बता देता हूँ हाँ इसमें। जी। कोरोना में सबसे ज्यादा तो ये है कि लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है। हम्म, कोरोना ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल। पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया। हम्म, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लोगों की फैमिलीज खत्म हो चुकी है। हम्म, ये कोरोना, हमें याद है कि जिस वक्त कोरोना शुरू हुआ था तो हम लोग कम्युनिटी में काम कर रहे थे, तो हमें पता है कि लोगों के घरों से बॉडीज नहीं उठाई जा रही थी। हम्म, मेरे अपने बहुत सारे दोस्त जो बड़े प्यारे दोस्त थे और जिनकी अचानक अचानक कॉलें आती थी कि यार वो नहीं रहे अब, बिल्कुल। या उनकी 1-2 दिन में डेथ हो गई। आप यकीन करें कि आप ना उनकी तरफ जा सकते हैं, हम्म, ना उनका अफसोस कर सकते हैं, ना आप कब्रिस्तान उनको जाके दफना सकते हैं, तदफीन के लिए नहीं जा सकते, बिल्कुल। फील नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी मुश्किलात जो है वो हम्म, हमारी जिंदगी में आई है। मैं बता रहा हूँ ना कि जिंदगी में हमने इस साल में जितना सीखा है, मेरे ख्याल है कि मेरे 22-25 साल के न्यूयॉर्क में रहते हुए हमने आज तक नहीं देखा। ठीक है जी। हालांकि बीमारियां इससे पहले भी आई हैं, फ्लू भी आया है और बहुत सारी बीमारियां जो है वो हर 80-100 साल के बाद एक बीमारी जो है वो इस तरह की आती है हम्म, और चलती आ रही है। ये कोरोना भी वन ऑफ देम है। अब इसका आज तक ये तो पता नहीं चल रहा है कि ये मैन क्रिएटेड है या ये नेचुरल है, इसका भी आज तक कोई खास पता नहीं चला है। हम्म, क्योंकि जिस तरह लोग इसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, हम्म, जिस तरह लोग प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे वो डॉक्टर फॉची है, हम्म, वो ऐसे आके प्रिडिक्ट करता है चीजों को, जो चीजें जो है वो 100% हो रही हैं। हम्म, बहुत सारी तफ्तीश है इन चीजों में, बहुत सारी सवालात हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके इंसान, माशाल्लाह अली भाई भी हमारे साफ से ताल्लुक है इनका, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के नीचे हैं, जिनका जवाब आज तक नहीं मिल रहा है लोगों को कि ये क्या है। हम्म, ठीक है, वैक्सीन भी आ गई है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वैक्सीन जो है, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है हम्म, और वैक्सीन बनाना पूरे साल के अंदर मेरे ख्याल है कि कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और पूरी दुनिया ने माशाल्लाह अब जो है वो एक रेस चल पड़ी है वैक्सीन की भी, वो भी चल रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि साथ साथ इकोनॉमिकली हर जगह पर कोरोना की वजह से लोगों के यहाँ परेशानियों का आलम है। मैं जिंदगी में पिछले मेरे 25 साल कैरियर में जब से खुद कमाना शुरू किया है, हम्म, ठीक है, ये पहली मरतबा जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं परेशान हुआ। ठीक है जी, और ऐसा नहीं है कि हर बिजनेसमैन ही परेशान हुआ है। बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत आगे आगे निकल चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे बिजनेसमैन जो, जिन लोगों ने इस कोरोना को समझा और इस कोरोना की रिक्वायरमेंट को समझा है, उसमें लोग, बहुत बिजनेसमैन बहुत बहुत आगे भी निकल चुके हैं। लेकिन ओवरऑल इसका जो आप ये देखें कि जिस तरह लोगों के प्यारे बिछड़े एक दूसरे से और पूरी पूरी फैमिली जो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, और सबसे बड़ा जो आज मुझे अफसोस होता है कि लोगों ने इसको स्टार्टिंग में सीरियस नहीं लिया। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल कोरोना बिल्कुल। को सीरियस नहीं लिया। ठीक है जी, और सीरियस ना लेने की वजह से लोगों ने अपना नुकसान भी बहुत किया है। हम्म, और ये नहीं मैं कह सकता कि पाकिस्तान के लोगों ने सीरियस नहीं लिया, ये बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने इसको एज ए जोक लिया है बिगिनिंग में कि जी ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मर सकते हैं लोग,
या लोग 2 और 3 दिन में लोगों की डेथ हो जाती है। लोगों को क्या, बल्कि साइंस को, डॉक्टर्स को, जो ये जो लोग जो वायरस को, जो डॉक्टर हैं, जो इन्फेक्शन डिजीज के जो डॉक्टर हैं, राइट, उन लोगों को भी इतना नॉलेज और इतना वो नहीं था कि यार कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि जो उसके फैक्ट्स आ रहे थे, सब लोगों की पूरी पूरी बॉडी में चेस्ट खराब हो रही है, लोगों को अंदाजा नहीं था। लोग हॉस्पिटल जो है वो किसी को ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हैं, किसी को कम ऑक्सीजन दे रहे हैं, और ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं। दवाइयों को पता नहीं है बेचारों को क्या देनी है, क्या नहीं देनी है। लोगों को ये नहीं पता था कि लोग कहते थे कि जिसको प्री कंडीशंस है वो ज्यादा जल्दी मरेंगे। हमने ये देखा है कि जो लोग सेहतमंद थे वो ज्यादा जल्दी मर गए हैं, बजाय कि जिन लोगों को प्री कंडीशन थी, जो लोगों की आप जिनको हम लोगों को 10-10 साल से जानते हैं, लोगों को पर्सनली, जिनकी डायबिटीज जो है वो 400 से कभी नीचे नहीं आई है, वो लोग कोरोना के शदीद शिकार हुए और वो बच के आ गए, राइट। हमने 19 साल के बच्चे को भी मरते हुए देखा है, हमने 30 साल के बंदे को भी, सेहतमंद आदमी को मरते हुए देखा है। ये था जी कोरोना वाला, ठीक है जी। तो ये है कि इसको लोगों ने आज तक, बल्कि अभी भी देखें कि लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से सीरियस नहीं लिया। आज भी लोग एहतियात नहीं करते, आज भी लोग उसी तरह गैदरिंग कर रहे हैं, आज भी लोग उसी तरह मिल रहे हैं, लोग पूरी तरह अपना मास्क नहीं पहनते हैं, पूरी तरह ग्लव्स नहीं पहनते हैं। तो बहुत सारी चीजें इकोनॉमिकली आप देख रहे हैं जी कि मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट से है, तो मेरा मोस्टली जो बिजनेस जो डिपेंड होता है वो रेंटल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होता है। और मेरे बहुत सारे टैलेंट जो हैं वो इस मिस्टर गवर्नर जो हमारे जो कोमो साहब हैं, इनकी गलत पॉलिसीज और इनकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे, जो स्पेशली जो लैंडलॉर्ड कम्युनिटी है, वो बहुत ज्यादा सफर कर रही है इस वक्त न्यूयॉर्क में। और ये लोग पॉलिटिकली तौर पर अपनी गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इन लोगों को नेक्स्ट फ्यूचर में वोट चाहिए, तो ये दे ट्राइंग टू सपोर्ट दोज पीपल हु कैन वोट फॉर देम, राइट। तो मसला ये है कि इन लोगों का नॉलेज कोई नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग ये तुने जा रहे हैं, ये समझते हैं कि हम लैंडलॉर्ड जिस बेचारे के पास एक घर है और वो लैंडलॉर्ड बन के बैठ गया है, तो वो बेचारा अगर उसकी मॉर्गेज नहीं देगा तो कहाँ से खाएगा, राइट। ये है कि बैंक्स की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है, बैंक्स की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है। बैंक्स अपनी मॉर्गेज चाहता है, इंश्योरेंस कंपनी अपने वो कर रही है, और स्पेशली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो आप देखें ना कि ये जो लोग जो हैं वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये जो जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, राइट, टैक्स तो इनके हाथ में है। लेट्स सपोज टैक्स जो है वो जो होम का जो घरों का जो टैक्स होता है, रियल एस्टेट का जो टैक्स होता है, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना, वो तो गवर्नर्स के हाथ में है, वो तो लोकल काउंटीज के हाथ में है। आप यकीन करें, सिंगल डॉलर की इन लोगों ने किसी लैंडलॉर्ड को कोई रिलीफ नहीं दिया। तो आप ये देखें कि लोगों को जितना इस चीज की प्रॉब्लम हो रही है, और वो बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ हमने पूरे इस साल में हमने लोगों को बड़ा फूड ड्राइव भी किए, लोगों को हेल्प भी किया। और मैं आपको सच बताऊं, मैं तो बिगिनिंग में मार्च अप्रैल में मैं तो डर गया था, इस कोरोना की वजह से डर गया था। और जब मैंने ये सोचा कि यार हमारे तो हाथ में भी कुछ नहीं है सलमान साहब, अल्लाह बेहतर जानता है कि हमने कोई नेकी की है या नहीं की है, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर एक काम शुरू किया कि या खुदा ना खास्ता अगर कुछ हमें हो जाता है तो अल्लाह को दिखाने के लिए कोई ना कुछ तो हमारे पास हो। तो हमने फिर पूरा साल अल्लाह के हुक्म से खिदमत की, लोगों की, लोगों को फूड ड्राइव की। आज भी बल्कि मैं फूड ड्राइव करके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये बस ऐसे सिलसिला चलता रहा। दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, आप एक चीज अच्छी देखेंगे इस कोरोना में, कोरोना ने बहुत सारी चीजों को ये सिखाया है, जो आपकी जो अननेसेसरी चीजें थी ना, वो निकाल दी। जैसे आप घर में नैपकिन यूज करते हैं, टॉवल यूज कर, वो पेपर टॉवल यूज करते हैं, आपको जरूरत नहीं रही। आपको एक्स्ट्रा शॉपिंग की जरूरत नहीं रही, आप एक्स्ट्रा कपड़े नहीं खरीदते हैं, कपड़े जूते नहीं खरीदते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज जो न्यूयॉर्क में स्पेशली जो अमेरिका में हुई है, वो ये है कि इसने फैमिलियों को इकट्ठा कर दिया। जो बच्चे अपने माँ बाप को देखते नहीं थे, जो फैमिली एक दूसरे की, उनकी रूटीन इस तरह की थी, ये नहीं कि बदतमीजी है या कोई, रूटीन इस तरह की थी कि बच्चे माँ बाप को नहीं मिल पा रहे थे और ये वो नहीं हो रहा था। अब वही उन पूरी फैमिली को इस कोरोना वायरस ने एक ही घर में
पकड़ के रख दिया। हम्म, आप यहाँ रहे, एक दूसरे से मिले, गपशप लगाए, तो ये इसका एडवांटेज रहा है। सही है, ठीक है, बाकी ये रेस्ट चलता रहता है। थैंक यू वेरी मच, आपके वो पॉइंट्स हम आगे हैं। और इसमें मैं एक चीज बता दूं कि ये हुमायूं शबीर साहब, इन्होंने काफी ज्यादा, जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है ना, काफी ज्यादा वो फूड ड्राइव वगैरह की है। मतलब बहुत डेंजरस टाइम भी थे जब कोरोना जब शुरू हुआ है, उसके दौरान भी बाहर जाके तो लोगों के घरों में जो है वो खाने वगैरह, ग्रोसरी वगैरह दी है, और फिर हॉट मील दिए लोगों को। तो ये सारे बहुत अच्छे काम किए हैं। तो अल्लाह ताला इनको बरकत दे डाले और जजा दे इस चीज की। तो इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जैसे कोरोना के बारे में अभी आज जो है, मतलब विद इन लास्ट 24 आवर्स में पूरे अमेरिका में 173,000 न्यू केसेस हुए हैं। इसमें 14,000 सिर्फ न्यूयॉर्क में है। तो ये मतलब कोरोना तो जाने का नाम नहीं ले रहा, ये मजीद बढ़ता जा रहा है। और मेरा हालांकि फर्स्ट टाइम इस मरतबा अमेरिकन हिस्ट्री में हुआ होगा, जब खासतौर पे जब से हम देखते आ रहे हैं कि न्यू ईयर नाइट जो हमारे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे होती है, कि वहां पे लोग जो इकट्ठे नहीं हो रहे। हाँ जी, इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है, जहाँ पे जहाँ लाखों अपराध इकट्ठे होते हैं हर साल दिसंबर 31 को। और मतलब है कि ये एक अल्लाह बता रहा है कि मतलब है कि सुधर जाओ अभी भी, मगर ये है कि हम सुधरने का नाम नहीं लेते। नहीं, सही कह रहा हूँ, सुधरने का फिर भी नाम नहीं हम लेते। और मतलब है कि मैंने ये सोचा था कि इस तरह ये मतलब है कि ये वबा आई है, अ, तो इसको मतलब है कि देख के लोग हो सकता है कि कुछ अपने गुनाहों का जो है वो कर लें, अपना माफी मांग लें अल्लाह से। चीजें ठीक है मांगी है लोगों ने। और इसमें अच्छी एक बात मैं ये बताऊं, इस साल में ये हुई है कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नमाजी परहेजगार हो गए हैं और कुरान वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए हैं। और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी भी मैं कह सकता हूँ कि मतलब ये बेहतरी भी हुई है कि लोग जो है उस तरफ चल गए हैं, उस तरफ चल पड़े हैं। तो अली सलमान साहब, आप बताएं, ये थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया है, तो आप आगे बताएं कि ये अच्छा मतलब क्या हुआ आपकी नजर में, क्या मतलब है कि चले खोया जो तो वो हो गया, हमने डिस्कस कर लिया, पाया क्या हमने? इसमें थोड़ा सा मैं अगर आपको ये कहूँ कि क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम है कि इस साल में क्या खोया क्या पाया, जी, तो आप समझ लें कि 100 में से 99 जो है वो हमारा कोरोना ही है। लेकिन इसके बावजूद भी जिंदगी जो है वो चलती रही है, अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। तो मैं 2-3 छोटी छोटी बातें इसमें ऐड कर दूं कि जी, कोरोना से हटके जो कुछ दुनिया में हुआ है। बिल्कुल। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी जनवरी में, उस आग ने बहुत इस दुनिया को मुतासिर किया, और वहां से जो स्मोक और कार्बन पैदा हुई, उसकी वजह से ये जो सर्द अंटार्कटिका, ये नॉर्थ और क्या ऐसे कहते हैं, नॉर्थ और साउथ अंटार्कटिका। के जो ये वहां पे ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघले हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया जो थी वो एक दफा अलार्म हुआ कि ये हम खतरे की उस पे पहुंच गए। लेकिन उसके फौरन बाद क्योंकि कोरोना आ गया, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा माहौल कुछ बेहतर हुआ। इसके अलावा अमेरिका ने इराक से अपनी फौजें बाहर निकाली, और सब एक बड़ी बात ये हुई कि कासिम सुलेमानी नाम का एक कमांडर था ईरान का, बिल्कुल, ईरान जिसको का। किया गया। और एक ये खौफ पैदा हुआ कि शायद कोई तीसरी आलमगीर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कहते हैं, और इसकी कंफर्म नहीं है बात, कि ईरान ने उसका बदला ले लिया था और कुछ अमेरिकी फौजियों को उन्होंने मार दिया था। दूसरी बात ये आपको मतलब ये था कि एक अमेरिका के अंदर ब्लैक लाइफ मूवमेंट चली कोरोना के बावजूद, और एक पूरी दुनिया के अंदर ये आगाही पैदा हुई कि अमेरिका के अंदर रेसिज्म होता है, और वाइट जो सुपरमिस्ट हैं वो गरीब और अकलियत कालों के साथ जुल्म करती है। और उसके हक में जो पूरी दुनिया के अंदर लोग रंग और नस्ल से बिला इम्तियाज होके उन्होंने इस काज का साथ दिया। और ये भी हमने पहली दफा देखा कि अमेरिका के जिन लोगों को तारीख हीरो गर्दानती थी, उनको विलन कहा गया और उनके मुजस्मे थे वो मुनहदम किए गए। ये एक बहुत बड़ा संगे मील था मेरे ख्याल के मुताबिक। अगर 99% हम कोरोना को दे दें, तो बाकी का जो 1% है उसके अंदर ये ब्लैक लाइफ मूवमेंट जो थी वो एक बड़ा वो काम था। इसके अलावा जो था इलेक्शन का जो टाइम आया, और उसमें इलेक्शन हुआ जिसके अंदर ट्रंप जो थे वो हार गए,
और जो बाइडेन जीत गए। और ये भी एक कहते हैं कि काफी दहाइयों के बाद ये हुआ कि दूसरी टर्म वो नहीं जीत सके थे। और एक चीज जो हमें साबित हुई कोरोना के अंदर, वो ये थी कि जब ये चीन के अंदर अप्रैल में फरवरी में ये आया और वहां पे लोग मरना शुरू हुए, तो मैंने ये देखा कि यूरोप में, अमेरिका में, वेस्ट में और सारे मुल्कों में एक बेहिसी सी तारी थी। हम लोग उसमें शामिल हैं। हम ये समझ रहे थे कि ये कुछ चीन के अंदर ही कुछ हो रहा है, वो किसी ने कोई चमगादड़ की कोई चीज खा ली है, कोई कुछ कर लिया है, तो ये चीनियों का काम, ये खाते हैं और ये सूप पी लिया, चमगादड़ का सूप पी लिया, चमगादड़ का सूप पी लिया और ये कर लिया और वो कर लिया। हम तो इसको बस एक दिलचस्प खबर की तौर पे देख रहे थे। जैसे पहले खबर आई थी एक अजीब सी बिल्ली उन्होंने खा ली तो कोई वायरस फैल गया, ये सारस वायरस, वो खबर नहीं देखते थे। तो हमने एक बहुत बेहिसी का भी मुजाहरा किया। सही बात है। और इस बात पता नहीं था कि ये अब ये जब घूम के ये आएगी इस तरक्की याफ्ता दुनिया की तरफ, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरे दुनिया के अंदर मेरिट का बोलबाला कर दिया। ये नहीं देखा कि ये किसी सुपर पावर का आदमी है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये काला है, ये गोरा है, उसने ये कम उम्र का है, ये ज्यादा उम्र का है, ये बीमार है, उसने अक्रॉस द बोर्ड हर एक को मुतासिर किया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये मोटी मोटी बातें थी। और अमेरिका के इलेक्शन के अंदर 2020 में जो अहम तरीन बात हुई वो ये थी कि पता नहीं कहां से जो बाइडेन आया और आके उम्मीदवार बन गया और वो जीत गया। बिल्कुल बिल्कुल बात हुई है। आप सोचें कि 2020 से पहले किसी के तस्वर में नहीं था कि जो बाइडेन जो है वो एक कैंडिडेट होगा। बिल्कुल। कैंडिडेट क्या सोचे थे हम? कैंडिडेट हम सोचे थे बर्नी सैंडर को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन मेन वही था। फिर आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे अपनी गेम खेलती है। ऐसे ही होता है। बिल्कुल। ये जब अब ये बताया गया ना कि पाकिस्तान में क्या हुआ, जो उनके लीडर है मियां नवाज शरीफ, वहां पे कैसे कायाकल्प हुई और एकदम सियासी मूवमेंट शुरू हुई है। तो ये कुछ यहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट ने गेम की। और ना ट्रम्प एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर था, ना बर्नी सैंडर मंजूर था। बस ये असल बात यही थी। असल बात यही थी। ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, इसमें तो इंशाल्लाह देखते हैं। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आपका पॉइंट आ गया। बारे में पूछते हैं, सियासत के बारे में मेरा क्या ख्याल है आपका? जरा इनसे दिलचस्प बातें पता चले वहाँ की। किसके? दानिश मलिक साहब से? वो सियासत नहीं, सियासत पे बाद में बहस करेंगे, नेक्स्ट वीक कर लेंगे। तो आज जरा इसके हाँ टॉपिक इसी एक टॉपिक को ही रखते हैं। ये इसी साल में हुआ ना, मियां नवाज शरीफ वहां से निकले और निकल के पहुंच गए इधर, और इसी साल ये हुआ कि उन्होंने अपनी जो थी टून चेंज की और इसी साल उन्होंने बाजवा साहब का बराह रास्त नाम लेना शुरू किया। तो यही जो आज का जो सेटअप है, इसी सेटअप में इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीक डिस्कशन करेंगे। जी ठीक। हाँ जी, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। तो दानिश मलिक साहब आप बताएं क्या खोया, जरा मुख्तसरन अगर बता दें क्या खोया, क्या पाया हमने इस साल में 2020 में? मेरे दोनों मोहतरम सलमान भाई, सलमान अली साहब ने फरमाया कि जी जो पाया वो उन्होंने बता दिया, क्योंकि उनका नॉलेज हमसे बहुत ज्यादा है। नेशनल लेवल पर बताया, हमारे इल्म में भी इजाफा हुआ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात है कि इन्होंने ना अभी एक बात की सलमान अली भाई ने कि यहाँ पे भी पाकिस्तान जैसे ही इलेक्शन होते हैं। मैं कहता हूँ कि ये बात शायद आपने गलत कही है कि पाकिस्तान जैसे इलेक्शन कहीं नहीं होते, क्योंकि अब इस वक्त सियासी गुफ्तगू हमारे पैनल पे नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कर रहे। लेकिन सिर्फ एक बात सलमान भाई के लिए कि सलमान भाई आपका नॉलेज मुझसे बहुत ज्यादा है, मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ, मेरे आप सीनियर हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। पाकिस्तान जैसे इलेक्शन की मिसाल तो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जिसको ये पहले से पता हो कि पंजाबी च कहते हैं कि निकिया तैयार हो जा, अब्बे ने कहता है कल तू स्कूल जाना है। खैर, तो पाया तो हमने सिर्फ अमेरिका में इलेक्शन हुआ, हमारे नए प्रेसिडेंट आ गए, ये हमने पाया जैसे उन्होंने फरमाया। पाया तो कुछ नहीं जी, सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही करना चाहिए कि इस साल में अल्लाह ने हमारी जान नहीं ली इस वायरस के बहाने, क्योंकि मौत तो बरहक है, आनी है, किसी बहाने से भी आ जाए
वो कोरोना वायरस से आ जाए, वो हार्ट अटैक से आ जाए, एक्सीडेंट से आ जाए, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा अभी तक इस प्रोग्राम के तहत जो बात हो रही है इस मिनट तक, उसका जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि ये हमने पाया कि अपने बच्चों के साथ है, अपने घर पे है और जिंदा है। वरना शायद आप प्रोग्राम कर रहे होते, मैं ना होता तो कहते जी हमारा एक और दोस्त था, आज वो नहीं रहा। खैर सबको जिंदगी दे, बस ये पाया तो इतना खास कुछ नहीं जी, खोया ज्यादा है मेरे नजदीक। लेकिन बिजनेस में जो नुकसानात हुए हैं ना, उसका अजाला पूरा होते होते कितना टाइम लगेगा। देखिए हम तो, अब हमारे भाई हैं, हुमायूं शबीर साहब बैठे हैं, वो मुझसे बड़े बिजनेसमैन है माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये एक बात याद आई जी, हुमायूं शबीर साहब ने ये अभी कुछ देर पहले कहा कि वो आज भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन करके आए हैं और कोरोना में भी जाते रहे। यकीन करें कि हम खुद हुमायूं भाइयों को देखते थे कि हुमायूं भाई आप इस कदर कोरोना में इन्होंने लोगों की खिदमत की है, यार कुछ एहतियात भी करो। फिर उन्होंने खुद ही आपको बताया कि यार माफी का कोई रास्ता बन जाए। लेकिन सलमान जफर भाई आप खुद बताएं, आप तो प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप तो अभी ये 2-3 रोज पहले इकना की फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे गए हुए थे आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप तो पाकिस्तान से भी होके आए हैं इसी साल, 2 महीने रह के आया वहां पे, 2 महीने रह के आए हैं। वहां के हालात आपके सामने हैं, यहाँ के हालात जैसे छोड़ के गए थे उससे ज्यादा खराब हुए। जब बहुत ज्यादा खराब हुए तो आप पाकिस्तान से फिर अमेरिका आ गए, वापस आ गया। बिल्कुल वापस आकर भी और जाने से पहले भी आपने बहुत सारी कम्युनिटी की खिदमत की। हम देखते रहते हैं क्योंकि हमारे इधर अल्हम्दुलिल्लाह काफी दोस्त हैं, अल्लाह उनको इसका अजर देगा। आमीन। बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत प्यार, मोहब्बत, अखलाक पाया जाता है और मुसीबत के वक्त सब दोस्त इकट्ठे होते हैं, हर नस्ल के बगैर। तो किस मजहब का है, किस नस्ल से है, गोरा है, काला है, ये कोई नहीं सोचता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप दोस्तों ने मेहनत की, हमने अपनी वसात के मुताबिक जो हम कर सकते थे वो हमने किया। हमारे इधर करीब मस्जिद है, एक बहुत बड़ा अदारा है, हम भी इधर जो कर सकते थे, फिर इलाके में भी गए। कुछ बहुत सारे घर ऐसे हैं हमसे बेहतर होंगे लेकिन हालात ने उनको शायद हमसे भी नीचे कर दिया था। लेकिन बस पाया कुछ नहीं, जिंदगी पाई है अभी तक, इस प्रोग्राम तक, अगले मिनट का पता नहीं, अगले का पता नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। हुमायूं शबीर साहब, क्या आपका क्या ख्याल है, क्या पाया हमने इस 2020 में? मैं अभी सुन रहा था अली भाई को, अपने माशाल्लाह इन्होंने 2-3 टॉपिक जो है वो बीच में स्टार्ट कर दिए हैं, व्हिच इज वेरी गुड। कि इन्होंने फरमाया कि चाइना में जिस वक्त ये कोरोना फैला है, राइट, शुरू हुआ जब, इसको मैं साथ साथ बताता चलूं कि ये जो जिस तरह ये हर साल, हर कुछ 100 साल को 80 साल के बाद हमेशा इस तरह की कुछ जो डिजीज आती है, राइट। लेकिन इस दफा जो डिफरेंट था, वो डिफरेंट ये था कि इस डिजीज को फैलाने में, इस डिजीज को पूरी दुनिया में फैलाने में जहाज का, एयरप्लेन का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है जी। क्योंकि ये जब 100 साल पहले, उस वक्त जब ये शुरू हुआ था, तो उस वक्त ना तो इतना ट्रैवल था। सपोज अगर चाइना से अगर बीमारी एक शुरू होती है तो जाहिर वो चाइना में ही रहती। बिल्कुल। ठीक है जी, लोगों का आना या लोगों का पहुंचना बड़ा मुश्किल था। अब देखिए जिस वक्त ये चाइना के शहर में ये डायग्नोज हुई है, उसके विद इन 24 घंटे में या 72 घंटे के अंदर को 5 मिलियन लोग जो है उस शहर से ट्रैवल किया उन लोगों ने, जो दूसरे लोग थे, राइट। और वहीं से जाहिर है इतने अरसे से जब से ये चाइना में डायग्नोज हो चुका था यार वहां पे ये वायरस फैल रहा है, तो अमेरिकन ने कोई प्रिकॉशंस नहीं ली, पूरी दुनिया ने कोई प्रिकॉशंस नहीं ली। तो जाहिर है वो फ्रीली लोग जो है वहां से फ्लाई किया, लोगों ने 8 घंटे में अमेरिका, 9 घंटे, 12 घंटे में अमेरिका आ गए, पाकिस्तान चले गए, अफ्रीका चले गए, कहीं चले गए, सऊदीया चले गए, लोग उम्रा भी करने चले गए। तो लोग तो अपनी रूटीन लाइफ में उसी तरह ही चल रहे थे। लेकिन इस एयरप्लेन की वजह से ये जितना ट्रैवल इसने किया है, इसने बहुत जल्दी जो है वो पूरी दुनिया को अपने एक शिकंजे में ले लिया। वो इसलिए कि एक प्लेन में आप देखें ना कि 300-400 लोग होते हैं एक प्लेन में, पैसेंजर्स होते हैं, और हाँ जी, हजारों फ्लाइट चलती हैं डेली। ठीक है। हाँ, तो ये दूसरा हुआ। और दूसरे इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारे दिलों को छूने वाला टॉपिक जो उन्होंने शुरू किया, वो मियां नवाज शरीफ साहब का,
माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट और इतने, क्योंकि लीडर है ना जी, उनका एक विजन है, बेशक, बेशक। ठीक है जी, माशाल्लाह उनका विजन। उन्होंने कहा कि जो कोरोना जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा फैलेगा, इसलिए वो इंग्लैंड चले गए, ठीक है जी। तो माशाल्लाह ये उनकी बहुत बड़ी अक्लमंदी की, वो लीडर है ना जी, विजन है उनका, इस और पे वो अपने एक विजन के साथ, हाँ जी, करेंगे, इस पे भी करेंगे बात। हाँ जी, इस विजन पे माशाल्लाह वो चले गए, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का लीडर होना भी कोई आम बात तो है नहीं ना। माशाल्लाह दे आर मोस्ट स्मार्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है जी। बिल्कुल, और कोई इसके शक नहीं। साथ-साथ बात आ गई जो बाइडेन की, तो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ जी कि मैंने इस साल जो वोट दिया है वो ट्रम्प को दिया। ठीक आई है, हाँ, सपोर्टेड हिम, ठीक है, हाँ। आई लाइक हिज पॉलिसीज़, मुझे वो शख्स पर्सनली पसंद है, उसकी 2 रीज़न है। उसकी एक रीज़न तो ये है कि वो रियल एस्टेट में काम करता है, तो मुझे वैसे ही पसंद है। अच्छा, उसकी मुझे बॉडी लैंग्वेज, उसका स्टाइल, उसका बात करना, मुझे वो बिल्कुल पसंद है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ। हुँ, जहाँ से वो बात करता है, जैसे बात करता है, तो उसको मैं बड़ी प्यारे तरीके से बड़ी अंडरस्टैंड करता हूँ चीज़ों को। और जो दूसरी बात जो उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है कि अमेरिकन फर्स्ट, हुँ, अमेरिकन पीपल फर्स्ट, ठीक है जी? जो वो जो हमेशा कहता है। देखिए, अब पाकिस्तान अमेरिका से इतनी इमदाद इज़राइल को जा रही है, इतनी इमदाद जो है वो दूसरे, ठीक है आप करें, लेकिन ये यहाँ के जो लोग हैं, आप यकीन करें, आप न्यूयॉर्क की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो हम जैसे लोग जो है वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, हुँ, तो हमें यहाँ पे हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं, जॉब्स हैं, हर चीज़ है, राइट? आप 1 घंटे की मुसाफत पे न्यूयॉर्क से चले जाएँ, हुँ, आपको लाइफ अमेरिका का एक दूसरा रुख नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, कंप्लीटली डिफरेंट आपको लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ़स्टाइल है, कंप्लीटली डिफरेंट हर चीज़ है। ठीक है जी? तो वो चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और उनको वो सहूलियात और वो चीज़ें नहीं है। आप यकीन करें, पूरे के पूरे शहर जो है वो वेलफेयर के ऊपर चल रहे हैं यहाँ पे। हुँ, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, और हुँ, उससे ज़्यादा भी बुरा हाल जो है वो कहीं और है। देखिए जी, यहाँ पे अमेरिका में तो लोग गन दिखा के आपको लूट लेते हैं, आप वॉक नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में आज भी ऐसा नहीं होता है। आज भी लोग वॉक करके साइकिल पे अपने घर पहुँच जाते हैं पाकिस्तान में। ठीक ठीक है है, जी? इस टॉपिक पे इस पे हाँ, बात करेंगे वैसे। मेरे भी काफ़ी सवाल हैं इस सिलसिले में, इसलिए मैं अभी-अभी पाकिस्तान से होके आया हूँ, तो इस पे डिस्कशन बाद में करेंगे। तो ये अपना जो है ना बड़ा अच्छा आज प्रोग्राम रहा है, सबके पॉइंट्स मिले हैं। इसमें मैं इस पे रैप अप करने लगा हूँ अब। एक तो सेकंड का जी, एक सेकंड जी, एक जी, सेकंड बोलें। मेरे मोहतरम शेख हुमायूं साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान में कोरोना था तो मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। सबसे पहली बात है शेख साहब, शायद आप अवेयर नहीं थे, वो सर मैं गेम थी, कोरोना से उनको मुराद इलाज सर, मैं एक 1 सेकंड सेकंड एक सेकंड मलमल एक से 1 सेकंड एक सेकंड में, बात तो कंप्लीट मेरा कोरोना बात से मुराद सर बात इमरान खान कंप्लीट साहब है। करने दें शेख साहब, बात कंप्लीट करने दें। उनको इलाज के लिए गवर्नमेंट ने भेजा। और एक आपको ब्रेकिंग न्यूज बताता जाऊं, मैंने अभी पोस्ट की थी। आपको पता है कि बर्तानिया में जो हाई कमीशन है उसके अकाउंट को बर्तानिया ने सील कर दिया है, हुँ, और 4.5 अरब रुपए का जुर्माना कर दिया है नैब को। वो पे नहीं कर रहे। जो गलत बयानी बर्तानिया में नैब ने की, हुँ, उन्होंने जुर्माने का कहा, लेकिन इन्होंने पे नहीं किया, तो उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन ने, जज ने आज डिसीजन दे दिया है 4.5 अरब रुपया जमा करवाओ, वरना आपके अकाउंट एम्बेसी के बंद हो चुके हैं। आप अच्छा। प्रोग्राम बड़ा अच्छा था जी, अब आप वाइंड अप करें। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो इस पे भी हम किसी वक़्त डिस्कशन करेंगे जल्दी, आने वाले अली भाई के आने साथ, वाले अली आने भाई, अली भाई के साथ, क्योंकि हाँ, वो अली भी भाई नहीं, नहीं, यही वो भी पैनल हो, यही आपके पैनल। सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो बेशक, उनकी बेशक, एक बात, बिल्कुल, खूबसूरत बात उनकी ये है कि उनका तल्लक किसी सियासी पार्टी से नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सर वो सर। मेरा भी बात, नहीं है, सर नहीं मेरा भी नहीं है मलक साहब। नहीं नहीं आप अली ना ऐसे कहें जी, आप ना कहें। नहीं, बात ये है अली भाई के साथ तो अब हमारा जो है ना वो एक इंशाल्लाह, क्योंकि वो परमानेंट देखिए, अगर हम पे करेंगे। तनकीद करते हैं, हमारी पार्टी पे करते हैं, तो खुशी होती है कि कोई हमें आईना दिखाए, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, लेकिन ये अच्छा लगता है हमें कि उनका किसी सियासी पार्टी से तल्लक नहीं, वो हुँ, मतवाजन बात करते हैं। बिल्कुल। हाँ, यही मैं कह नहीं रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम भी नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम भी मुतवाज़िन बात करेंगे, मतवाजन और बात खुल आप के बात करके करेंगे थकते ना इंशाल्लाह। सर। चले नहीं जी, सुपर। अली भाई को तो उनके एक्सपीरियंस के बेस पे जो है हम तो अपना उन्हें हाँ, परमानेंट इंशाल्लाह इसमें आप इंशाल्लाह शामिल करेंगे, जी कर लिया करेंगे, वैसे करेंगे। मैं एक बात सलमान साहब मैं बता दूं, जी, मुतवाज़िन बात की, कि दानिश भाई हमारे बड़े, मुझे इनसे बहुत प्यार है। हुँ, तो मुतवाज़िन बात इमरान खान को कोई लगती है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए मुतवाज़िन बात कोई और होती है।
पीपल्स पार्टी के लिए मुतवाजन बात कोई और होती है। तो वो हर एक की जो मुतवाजन बात है ना, वो उसके मिजाज के मुताबिक होगी तो मुतवाजन होगी, नहीं तो वो आगे से गालम भी पूछे। आगे से नहीं, हम गाली देना पसंद ही नहीं करते। ठीक है, चलें, ठीक है। बस ऐसे ही आपका कल्चर आ गया है। अब जब हमारे वज़ीर आज़म गालियां देते हैं तो फिर बाकी अवाम भी देगी गाली। उनकी जुबान में उन्हें समझाना पड़ता है, बड़ा समझाते हैं, इंशाल्लाह समझाएंगे, अभी वक्त आ गया। इंशाल्लाह, ठीक है। अली सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, दानिश मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, हुमायूं शबीर साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। तो आपको दोबारा पैनल पे लेके आएंगे और मुख्तलिफ डिस्कशन जो है वो होगी। आज तो वो कोरोना वायरस के बारे में था कि 2020 में क्या खोया क्या पाया। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम ये इसी पैनल के साथ जो है वो एक पॉलिटिकल जो है ना वो सियासी टाकरा जो है उस पर वो जो हमारा पाक यूएस मीडिया का है उसमें हम ये यही पैनल आएगा तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। अली सलमान साहब उसमें ऑब्जर्वर होंगे और बाकी ये है कि अपना हुमायूं शबीर साहब अपना पॉइंट देंगे और दानिश मलिक साहब अपना पॉइंट देंगे। हो सकता है किसी एक और को साथ हम लेके आए, पीटीआई वाले को भी। हाँ जी, पीटीआई वाले को भी लेके आएंगे। तो बाकी ये कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच आपका सबका आने का। तो नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने का। आपके साथ अगले प्रोग्राम पे फिर मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते जाएं ताकि आपको आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो हम देते जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये पैनल का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।